हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के। आप सभी का उत्थान कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन ई प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के वीडियो में अपन बहुत ही शानदार बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि सीयूटी की जो एग्जाम है वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री की ऑफलाइन हो चुकी है, लेकिन अब 21 मई को एग्रीकल्चर का जो पेपर है वो प्यारे बच्चों ऑनलाइन होने वाला है। अब बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर हमने तो आज तक कंप्यूटर चलाया ही नहीं, तो ऑनलाइन जो टेस्ट होगा वो किस तरीके से होगा। उनके मन में एक बहुत बड़ा डर सा बैठा हुआ है कि सर क्या क्या प्रोसेस होगी, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे, किस तरीके से आंसर देंगे, ओमार सीट वहां पर कैसी होगी। मतलब छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में थोड़ा आपको कंफ्यूज कर रहे हैं और उसकी वजह से आपके मन में एक डर सा बैठा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। मैं कह रहा हूं आपको, इतना कॉन्फिडेंस रखिएगा कि वीडियो को आपने लास्ट तक देख लिया ना, तो मेरी गारंटी है कि आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस है और मन में जो डर बैठा हो, सारे के सारे क्वेश्चंस और जो डर है वो आपका बाहर निकल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप यदि ये प्रैक्टिस घर पे भी करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल फोन पे या आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है तो आप घर पर भी बैठे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन A to Z आपको बताने वाला हूं। ओके, तो एक एक इंफॉर्मेशन आपको देख लीजिएगा और उसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। देखो, सबसे पहले आप गूगल बाबा पे जाइएगा। गूगल बाबा पे जाने के बाद आपको सर्च करना है ओनली फॉर एनटीए। एनटीए सर्च करोगे तो आपके सामने एक इस टाइप का पेज ओपन होगा और आपको क्लिक करना है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे। फिर सेकंड जो ऑप्शन है मैं बात करता हूं, कुछ इस तरीके से आपके पास है कि पर्दा खुलने वाला है। यहां पर बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें आपको क्लिक करना है स्टूडेंट पे। स्टूडेंट पे क्लिक करोगे तो एक पेज आपके सामने इस तरीके से ओपन होगा। आपको ओपन करना है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट पे ओपन करोगे तो एक पेज फिर से इस तरीके से आपके पास क्या होगा, ओपन होगा। अब यहां पर अपने को सिलेक्ट करना है, दो ऑप्शन है तो इसमें सिलेक्ट करेंगे तो अपने को देखना है कि यहां पर अपना जो पेपर है सीयूटी करवाता है। कौन करवाता है? सीयूटी यूजी। ओके, डन। और यहां पर सिलेक्ट जो अपन सब्जेक्ट करने वाले हैं वो कौन सा रहेगा। अच्छा, इसमें सिलेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि आजकल सीयूटी के एग्जाम मतलब सीयूटी के थ्रू हो रहा है, पहले आईसीआर के अंडर में होता था। तो अभी सीयूटी ने यहां पर पेपर अपलोड नहीं किया है, तो अपन दोबारा से यहां पर क्या देखेंगे, अपन दोबारा से यहां पर देखने वाले हैं आईसीआर का। मतलब पहले एग्जाम आईसीआर के थ्रू होती थी, आजकल सीयूटी के थ्रू होती है। तो यहां पर क्या देखेंगे, आईसीआर यूजी। आईसीआर यूजी किया, अब अपन पेपर को देखने वाले हैं। अब अपना पेपर कौन सा है? एग्रीकल्चर का होने वाला है, तो आप एग्रीकल्चर पे जाइएगा। ये रहा एग्रीकल्चर। यहां पर अलग 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 सीरीज दी गई है, तो सीरीज एग्रीकल्चर का आप कोई सा भी देख सकते हैं। दोनों ऑप्शन को चूज कर लिया, फिर यहां पर है स्टार्ट मॉक टेस्ट, क्लिक कर दीजिएगा। आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा। आईडी पासवर्ड आपको दे रखा होगा। अच्छा, ये जो सभी मैं इंस्ट्रक्शन बता रहा हूं वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, राइट हैंड। लेकिन वहां पर जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो आपके कंप्यूटर के सामने पेपर ओपन होगा। मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन है इतना आपको करना नहीं पड़ेगा, वहां पर जो इन्विजिलेटर होगा आपकी क्लास में वो आपकी पूरी हेल्प करेगा। अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स यदि सामने आती है तो वो मैं आपको बताने वाला हूं बीच बीच में कि आपको क्या करना पड़ेगा यदि ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। आगे चलते हैं। आईडी पासवर्ड आपके पास रहेंगे, यहां पर लॉगिन कर लेना। लॉगिन कर लिया। लॉगिन करोगे तो यहां पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जिनको अपन पढ़ते हैं, देख लेते हैं। मैं एक एक इंस्ट्रक्शन को बता देता हूं कि शायद क्या नहीं है। अच्छा, इसको पेपर के साथ में भी अपन देख लेंगे। ये सब इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, यहां पर क्लिक करके अपने को थोड़ा आगे चलना है, प्रोसेस की ओर आ जाओ। अब जैसे ही आप आगे चलोगे तो इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। अब यहां पर आपका मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट हो गया है। मतलब आप पेपर देने बैठोगे तो वहां पर आपको ये वाला पेज ओपन हुआ मिलेगा। लेकिन ये कब होगा? अच्छा, एग्जाम जब आप स्टार्ट होगी उससे पहले आपको लगभग आधे से 1 घंटे पहले आपको कंप्यूटर पर बिठा दिया जाएगा। वहां पर आप छोटी मोटी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डर है कि सर मुझे तो माउस से ही चलाना नहीं आता, आज तक तो मैंने माउस को पकड़ा ही नहीं है। तो वहां पर आपको इन्विजिलेटर ये सभी क्रियाएं आपको बताएगा प्रैक्टिस करने के लिए, इसलिए आपको लगभग आधा से 1 घंटे पहले आपको एंट्री दी जाएगी ये सभी बातें सिखाने के लिए। डन। फिर जैसे ही टाइम फिक्स होगा कि अब पेपर स्टार्ट होगा, 10 बजे के लगभग आपका पेपर स्टार्ट है, आई थिंक 10 है, तो डायरेक्ट 10 बजते ही आपके सामने ये पेज ओपन होगा डायरेक्ट। ओके, डन। यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे देखिएगा यहां पर
ये पेज जहां पर आप कैंडिडेट नाम होगा, एग्जाम का क्या होगा यहां पर, देखो यहां पर आपका क्या होगा, कैंडिडेट नेम, एग्जाम नेम, सब्जेक्ट क्या है, और यहां पर टाइम फिक्स रहेगा, मतलब 1 घंटे के लगभग आपका पेपर है, तो यहां पर टाइम दिया हुआ है। अब जैसे ही आप पेपर को देना स्टार्ट करोगे तो ये टाइम क्या होता जाएगा, चलता जाएगा आगे। ओके डन। यहां पर जैसे पेपर, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, अपन उसकी बात करने वाले हैं। ये जो इंस्ट्रक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके डन, आ जाओ एक एक की मैं बात कर लेता हूं, इनको ध्यान से सुनना है प्यारे बच्चों, आ जाओ। पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, नोट विजिट। यदि किसी क्वेश्चंस को आपने नहीं किया है तो यहां पर व्हाइट कलर रहेगा। अभी तक अपने किसी भी क्वेश्चन को क्या नहीं किया, अब तक अपन ने किसी भी क्वेश्चन को विजिट यहां पर नहीं किया है। तो यहां पर देख सकते हैं कि जो ओमार है ना, ओमार देखो यहां पर किस रंग की दे रखी है, ये ओमार सीट रहेगी आपकी। ओके डन, तो पूरी की पूरी व्हाइट है, क्यों, क्योंकि अपन ने कोई भी क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट नहीं किया है। सेकंड क्या है, नोट आंसर। आपने क्वेश्चंस को देख लिया लेकिन आपने नेक्स्ट विजिट किया, आपने यहां पर जैसे मान लो कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, मान लो कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप सेकंड क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं तो आपको यहां पर डायरेक्ट नेक्स्ट करना पड़ेगा, नीचे नेक्स्ट का बटन दिया हुआ है। ओके डन। तो आप जो क्वेश्चन करोगे उसके नेक्स्ट, मतलब जो क्वेश्चन नहीं कर रहे हो वहां पर क्या ऑप्शन आ जाएगा, रेड आ जाएगा, मतलब आपने उस क्वेश्चन को नहीं किया तो रेड आ जाएगा। ओके, यदि कोई क्वेश्चन आप करते हैं, कोई क्वेश्चन आपने किया, जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, ये जो पेपर है ये बहुत मीडियम में रहेगा, मान लो कि ये क्वेश्चन है यहाँ पर और इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर हिंदी भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर ऑप्शन में, यहाँ पर देखो कोने में एक ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश है। अब यहाँ पर हिंदी में है, आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। हिंदी में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, कोने में दिया हुआ है इंग्लिश। अब जैसे मान लो कि आप हड़बड़ी में भूल गए कि ये हिंदी कहां से होगा, इंग्लिश कहां से होगा, तो आपके पास में इनविजिलेटर रहेगा, आप उससे पूरी की पूरी हेल्प ले सकते हैं कि भैया मुझे ये वाला क्वेश्चन है, इसको इंग्लिश में करना है या हिंदी में करना है, मैं किस तरीके से इसको क्लिक करूं, सेव कैसे करूं, पूरी की पूरी हेल्प वहां पर की जाएगी। डरना बिल्कुल भी नहीं है प्यारे बच्चों। ओके डन, आ जाओ। फिर अब मान लो कि कोई क्वेश्चन आप नहीं कर रहे, कोई क्वेश्चन आप नहीं कर रहे और आप चाहते हो कि मैं इसको होल्ड करना चाहता हूं, मतलब आपको क्वेश्चन आ तो रहा है लेकिन कंफर्म नहीं है कि इसका आंसर यही होगा, तो उसके लिए आपके पास वहां पर ऑप्शन क्या रहता है, इस तरीके से। और आपने किसी क्वेश्चन को किया लेकिन सेव नहीं किया तो वो इस तरीके का आ जाएगा। अब आ जाओ एक एक की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो सभी क्वेश्चंस को मैंने क्लियर कर दिया यहां पर। देखो अब ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, एजोला इज यूज इन कल्टीवेशन ऑफ, एजोला का अपन किस किस फसल में या कौन सी खेती में काम में लेते हैं। अब इंग्लिश में समझ में नहीं आया तो हिंदी में आप चेंज कर सकते हैं। आ जाओ, एजोला का प्रयोग निम्न में से किस खेती में किया जाता है, तो एजोला का प्रयोग अपन किस में करते हैं भाई, चावल में, तो चावल का ऑप्शन कौन सा है, तीसरा। अब अपने को पता है कि इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो यहां पर आप क्या करोगे, सेव और नेक्स्ट, मतलब सेव कर दिया इसको परमानेंट। तो यहां पर देखो किस रंग का हो गया, ग्रीन कलर का हो गया ना। ठीक है, आपने कौन सा क्वेश्चन किया, नंबर 4 वाला। 3 क्वेश्चन आपने नहीं किए तो रेड कलर हो गए, और आपने जिसका आंसर परफेक्ट तरीके से सेव किया है वो आपका कैसा हो जाएगा, ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, रीजनल सेंटर ऑफ राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हाल ही में भारत में कहां स्थापना की गई, ये क्वेश्चन है। अब मान लो कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज है, मान लो मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, इसका आंसर है मान लो कि वाराणसी आपने मान लिया, क्या मान लिया, वाराणसी, और आप चाह रहे हो कि यार ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता लेकिन मैं इस क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकता, तो यहां पर क्या करोगे, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, इसको दबा दो, आप दबा दिया। ओके, अब देखो प्लीज चूज एन ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं कौन सा करना चाहता हूँ, हैदराबाद, 4 करना चाहता हूँ, लेकिन आपके मन में थोड़ा डाउट है कि यार 4 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो इस क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, सेव भी कर दिया और आपने मार्क भी कर दिया कि जब मुझे टाइम मिलेगा लास्ट में तो मैं इसको दोबारा चेक करूंगा, सेव एंड मार्क कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या गया, आपने 5वां ऑप्शन किया, 5वां क्वेश्चन, तो इसमें देखो
बीच में यहाँ पर ग्रीन कलर आ गया, मतलब सेव भी कर दिया और आपने मार्क भी कर दिया कि हो सकता है कि जब टाइम मिले कि लास्ट में मैं इस क्वेश्चन को चेक करना चाहता हूं तो लास्ट में आराम से इस क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हैं। ओके डन। देखो इस ओमार में टोटल 60 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन आपके सीयूटी में ये आईसीआर का पुराना क्वेश्चन है। पहले आईसीआर में 60 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब सीयूटी में 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 में से आपको 40 क्वेश्चन ही करना पड़ेगा। ओके डन। अब मान लो कि बहुत सारे क्वेश्चन आपने कर लिए और आप चाहते हो कि मैं डायरेक्ट 20वें क्वेश्चन पे जाऊं, तो आप जा सकते हैं आराम से। 21वें क्वेश्चन पे जाऊं, आराम से जा सकते हैं। अब जैसे मान लो कि 21वां क्वेश्चन है, यहाँ पर कौन सा है 21वां क्वेश्चन, और 20वां भी ले सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, बीज की जीवन क्षमता का परीक्षण निम्न द्वारा किया जाता है। टेस्ट हम किसके द्वारा करते हैं, 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्रासोडियम क्लोराइड। अपने को पता है कि इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा, फर्स्ट। परफेक्ट आंसर दे दिया, सेव कर दिया आपने, तो यहां पर कलर कैसा आ जाएगा, ग्रीन। 20वां क्वेश्चन का आपने आंसर परफेक्ट दिया है, लेकिन 5वें क्वेश्चन का आपने आंसर सही तरीके से नहीं दिया, मतलब परमानेंट उसको आंसर नहीं दिया। आपने क्लिक कर दिया और सेव भी कर दिया, तो लास्ट में आप उसको दोबारा चेक कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि जल्दबाजी में आप इसको सेव करना भूल गए, लेकिन पहले क्या किया था, सेव करके आपने मार्क तो कर दिया, लेकिन अब आपके माइंड में आया कि सर मैंने वो क्वेश्चन सेव करके मार्क तो किया था, लेकिन क्या वो परमानेंट सेव होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चंस में वो ऐड होगा कि नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों टेंशन नहीं लेना, ये क्वेश्चन आपकी ओमार सीट में ऐड होगा। ओके डन। क्योंकि आपने सेव करके मार्क कर दिया, तो सेव तो कर दिया ना, तो लास्ट में जैसे पूरा पेपर करने के बाद आपने सबमिट नहीं किया, तो वहां पर ऑटोमेटिक भी सेव होकर सबमिट हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपसे, ठीक है डन, आ जाओ। तो इस तरीके से आप ओमार सीट का काम रहेगा। 60वें क्वेश्चन को आप करना चाहते हैं कि F1 संकर और समयुग्मजीय अप्रभावी जनकों के बीच संकरण कहलाता है। तो ओमार सीट में यहां पर इसमें अच्छा सेम एज इट इज आपके पास ये जो पेज है ओपन रहेगा। इस तरीके से आप इस पर चेक कर लेना कि मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं किया, वो तो रेड कलर है, जो मैंने परफेक्ट तरीके से किया है वो ग्रीन है, ठीक है, और मैंने जिसको सेव करके मार्क किया है उसके ऊपर ग्रीन कलर आएगा और चारों ओर क्या आएगा, पिंक पर्पल कलर आएगा। और मान लो कि इस क्वेश्चन को आप करना चाहते हैं लेकिन इसका आंसर नहीं आ रहा, और आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन मैं करना चाहता हूं लास्ट में, लेकिन पता नहीं रहेगा कि मैंने कौन से क्वेश्चन को होल्ड किया है, तो उसका भी एक ऑप्शन आएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, इसको मार्क करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि लास्ट के क्वेश्चन को मैंने मार्क कर दिया, तो यहां पर क्या आ गया, 60वें क्वेश्चन में कंप्लीट पर्पल आ गया, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं दिया है, लेकिन मैंने इसको होल्ड कर दिया कि जब भी मुझे लास्ट में टाइम मिलेगा तो मैं इसका आंसर दूंगा। ओके डन। अब आपके पास मान लो कि पूरा पेपर है, उसका सॉल्यूशन कर दिया, 50 में से आपने 40 या 35 क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मैंने बीच में कोई कोई क्वेश्चन है उसको होल्ड किया था, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं। तो आपके पास ये ऑप्शन जो ओमार है आपके सामने रहेगी। अब आपको पता है कि आप चेक कर रहे हो कि भाई 20वां मैंने कर दिया, अब लास्ट में टाइम बच रहा है कि मैंने यार होल्ड तो किया था लेकिन क्वेश्चन कौन सा था, तो तुरंत आप 60वें क्वेश्चन पे जाओ। अब मान लो कि इसका आंसर आपको पता है या आपके माइंड में आइडिया आ गया कि भाई साहब इसका तीसरा होगा, और आपने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया, तो यहां पर कलर कैसा आ गया, ग्रीन आ गया ना। क्या मेरी बात छोटी छोटी समझ में आ रही है। परमानेंट आप आंसर दोगे तो ग्रीन आ जाएगा, आप आंसर नहीं दोगे केवल आपने चेक किया है तो रेड आ जाएगा कि रेड वाले क्वेश्चन मैंने नहीं किए। कुछ क्वेश्चन आपने सेव करके मार्क कर दिया लेकिन परमानेंट सेव नहीं किया, तो पर्पल के बीच में ग्रीन आ जाएगा। ओके डन। और होल्ड करना चाहते हैं कि लास्ट में जैसे मुझे टाइम मिलेगा, अब मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस को होल्ड किया है, तो यहां पर कंप्लीट पर्पल कलर आ जाएगा। डन। यहां पर टाइम दिया हुआ मिलेगा, जैसे देखो 39 मिनट थी, सॉरी 49 मिनट थी, अब केवल 39 मिनट बची है, तो 1 घंटे का लगभग आपका पेपर होगा। टाइम यहां पर आपको दिया जाएगा कंप्लीट आपकी स्क्रीन बोर्ड पे। ओके डन। तो इस तरीके से तो पेपर सॉल्यूशन होगा। अब पूरे क्वेश्चन करने के बाद क्या होगा कि जैसे मान लो कि सारे क्वेश्चन मैंने कर लिए, अब लास्ट में आपको सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज होगा जो आपको बताएगा कि 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपने किए, कितने क्वेश्चन नहीं किए। ओके डन। और कितने क्वेश्चन आपने विजिट किए। अब यहां पर यस और नो लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि अभी मेरे पास टाइम बच रहा है 5 मिनट या 7 मिनट का, मैं कुछ क्वेश्चन को चेक करना चाहता हूं, तो आप यहां पर कर देना नो।
फिर आप दोबारा चेक कर सकते हैं यहाँ पर ओमार पे आकर कि यार मैंने कौन कौन से क्वेश्चन को होल्ड किया था, या हो सकता है कि मुझे एक दो क्वेश्चन और आ जाए। कर दिया, फिर लास्ट में आपको वापस से क्या करना पड़ेगा, सबमिट। अब आपको कंफर्म हो गया कि मैंने कंप्लीट पेपर है उसको कर लिया है, अब कोई मिस्टेक नहीं है, मैंने कोई गलती नहीं की, तो आप यहां पर यस दबा देना। ओके डन। यस दबाने के बाद यहां पर लिखा हुआ आएगा व्यू रिजल्ट, तो व्यू रिजल्ट पे आप चेक कर सकते हैं। हालांकि वहां पर एग्जाम देने के बाद जस्ट आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये तो पुराना पेपर है आईसीआर का पहले, इसलिए यहां पर रिजल्ट दे रखा है, आपको तुरंत वहां पर रिजल्ट नहीं बताया जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। सिर्फ आपको कहां पर बताया जाएगा, इसके पहले जस्ट जो ऑप्शन आया था कि कितने क्वेश्चन किए कितने नहीं किए, ठीक है, सिर्फ इतना सा बताया जाएगा, रिजल्ट आपको नहीं बताया जाएगा। तो इस तरीके से आप आराम से क्या कर सकते हैं, पेपर को सोल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब बीच बीच में जैसे मान लो कि आपको माउस नहीं चलाया जा रहा, सर्वर डाउन हो गया, क्वेश्चन नेक्स्ट नहीं हो रहा, बैक नहीं हो रहा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप तुरंत बिना घबराए, आपके पास में इनविजिलेटर रहेगा, आप तुरंत उसको सूचना करना कि भाई साहब मेरा जो कंप्यूटर है इसमें क्वेश्चंस नहीं चल पा रहे, मैं आंसर नहीं दे पा रहा, ना इसमें नेक्स्ट हो रहा है, ना इसमें बैक हो रहा है, ना मुझे ओमार शीट में कुछ समझ में आ रहा है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है ना प्यारे बच्चों, तो बिना घबराए इन्विजिलेटर को आप तुरंत सूचना करना, टाइम खराब नहीं करना। ये मत सोचना कि मैं इन्विजिलेटर को कहूंगा तो वो क्या सोचेगा कि इसको तो कंप्यूटर नहीं चलाना था, ये सारे क्वेश्चन आपको नहीं सोचना है यार, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो टाइम का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है, और गड़बड़ी में आप तुरंत आंसर किसी भी चीज का ना दे, बिल्कुल फ्रेश माइंड होके शानदार तरीके से आपको पेपर देना है। मैंने पूरा समझा दिया है, और आप घर पर भी बैठकर मोबाइल फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर में आप बैठकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पुराने जितने भी पेपर्स हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सॉरी। तो मुझे उम्मीद है आज की जो मैंने इंफॉर्मेशन बताई है आपको पूरी समझ में आई होगी, और भी कोई रिलेटेड इससे प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये वीडियो सभी अपने दोस्तों को शेयर करना है जो सीयूटी की एग्जाम देने जा रहे हैं। जितने भी प्यारे बच्चे, हिंदुस्तान के सभी खूबसूरत बच्चे हैं जो 21 मई को एग्रीकल्चर या फिर अदर एग्जाम का पेपर देने जा रहे हैं, उन सभी को उत्थान परिवार की ओर से बेस्ट ऑफ लक। और जाओ प्यारे बच्चों, आप सफल होके आओगे, मां सरस्वती का आपके ऊपर आशीर्वाद है। धन्यवाद। जय उत्थान, विजय उत्थान।